गया दुनिया की सबसे अच्छी चीज क्या है? आप गेस करो, आपके दिमाग में क्या है? एक बड़ा महल, बहुत सारा माल, बड़ी जायदाद। दुनिया की सबसे अच्छी चीज क्या है? हदीस पाक में है, अलमरअतु सालिहा खैरु मताइ दुनिया। पूरे दुनिया के सामान में अगर सबसे अच्छी चीज कोई है तो नेक बीवी का मिल जाना। नेक बीवी अगर किसी को मिली है, यानी एक मेल और एक फीमेल दरख्तों में भी होते हैं, इन दोनों को जोड़ दिया जाता है तो बहुत जल्दी बढ़ते हैं और फल अच्छे देते हैं। ये जो कलमी करना इसको कहते हैं। खजूरों के दरख्तों को सहाबा कलमी करते थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए, सहाबा ने हुजूर ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? कहा, हम इनका जोड़ा लगाते हैं, जोड़ा लगाते हैं, और ये दोनों जोड़ बहुत जल्दी बढ़ते हैं, मेल और फीमेल। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी क्या जरूरत है? छोड़ दिया सहाबा ने छोड़ दिया। उसके बाद फिर सहाबा कहते हैं वो दरख्त बढ़े ही नहीं, और जिनको नहीं लगाया गया था वो फल सही से दिए नहीं। तो सहाबा आए, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने छोड़ दिया था। मेरे आका ने फरमाया, वो तो एक मशवरा था, हुक्म नहीं था कि उस पर करना जरूरी है। बाकी अगर तुम इस मामले को बेहतर जानते हो तो फिर किया करो। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मशवरे के सिलसिले में ये जो आदाब बताए हैं, मशवरा जो है वो हुक्म नहीं होता, यानी किसी के ऊपर जबरदस्ती नाफिज करना, इंप्लीमेंट करना नहीं, इसको मशवरा नहीं कहते। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक कौल है, तवज्जो चाहता हूं। जब कोई तुम्हारा भाई तुम्हारे पास मशवरा लेने आए तो अमानतदारी के साथ, अल्लाह को गवाह बनाकर, उसके लिए खैर का मशवरा दो, खैर का मशवरा दो, गुमराह मत करना। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि मशवरा दिया, फिर आने वाले ने मशवरा कबूल किया तो ठीक है, नहीं तो दो बातें हैं। अगर मशवरा सही नहीं दिया था तो उस आदमी में खैर नहीं, और उसने मशवरा दे दिया था, लिया नहीं, तो इस आदमी में खैर नहीं। दो में से किसी एक में खैर नहीं। अच्छा मशवरा लेने से कतराया, पीछे हट गया, तो गोया कि इस आदमी में खैर नहीं है। अब यहां पर यह बहस गंझलक ना हो जाए, मैं थोड़ी सी वजाहत कर देता हूं। इसकी कैटेगरी है, मशवरा जो है किससे करना चाहिए, किससे नहीं करना चाहिए, उसके भी आदाब है। हाँ, आप मेडिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, आप डॉक्टरेट कर रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, और किसानों से मशवरा कर रहे हैं कि इसमें ऑपरेशन मैं कैसे करूं, सक्सेस कैसा होगा, पेट का ऑपरेशन, सर का ऑपरेशन, तो ये कैसी बात है? ये ला यानी बात है। फिर किसान मशवरा देगा, बड़ा फावड़ा ले लो, छोटी कुदाली ले लो, पेट फाड़ो, उसके फन के मुताबिक जो चीज होगी उससे मशवरा किया जाएगा, और तुम्हारे इल्म से रिलेटेड जो लोग होंगे उनसे मशवरा किया जाएगा। इसीलिए सारे उलूम के और सारे फनून के मुतालिक आप इतना तो जानते हैं, तबीयत खराब है तो 4 डॉक्टरों से मशवरा लिया जाता है, ऑपरेशन फलां कह रहा है, फलां कह रहा है, सबसे मशवरा ले लेते हैं कि क्या करना है। आप जो है इंजीनियर्स के पास जाते नहीं, आपको इतनी खबर है। अगर किडनी खराब है तो इंजीनियर को नहीं दिखाते, सब डॉक्टरों से मशवरा लेते। घर की छत में लीकेज है तो डॉक्टरों को नहीं बुलाते कि आओ मेरी छत को एक इंजेक्शन लगा दो, आपको पता है। फिर इंजीनियर से पूछते हैं, कई लोगों से मशवरे लेते। इतना सेंस सबको है कि जिस फील्ड की बात होगी उसके माहिरीन से ही मशवरा लिया जाएगा। लेकिन अफसोस एक बात का है कि दीन के मामलात में इसका ख्याल नहीं रखते लोग। दीन की फील्ड के जो माहिरीन हैं उन्हीं से दीन के मसलों के मशवरे करना चाहिए, ना कि रास्ता झाड़ने वाले, सब्जी बेचने वालों से अगर फतवे पूछते रहोगे तो फिर जाहिर सी बात है आज जो निजाम दरहम बरहम हो रहा है उसकी वजह यही। मशवरा किससे ले रहे हो? दीन की सूझबूझ उसके अंदर है या नहीं?
मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक सादिक आती, हुजूर ने फरमाया आखिर जमाने में लोग जाहिलों को अपना सरदार बना लेंगे, उनसे फतवे पूछेंगे और वो बगैर इल्म के फतवे देंगे, खुद भी गुमराह होंगे, कौम को भी गुमराह करेंगे। आज ये हालात है। लोग इस सिलसिले में क्यों आपका सेंस मर जाता है? कुरान के मुतालिक, हदीस पाक के मुतालिक दीनी मालूमात जो कुछ भी लेनी है वो दीन के माहिर उलमा से ही लेनी चाहिए। बाकी चाहे जो भी हो, उनसे अगर आप मशवरे लोगे तो वो तीर चलाएगा, अंधाधुंध फायरिंग करेगा, ऐसा होगा वैसा होगा। ऐसे जाहिलों से मशवरे लेकर कई लोगों की तलाक हो गई और कई तलाक के बाद जिना करते रह गए। नहीं हुआ, जाओ घर में, कौन बोलता है तलाक नहीं हुई? इस साहब ने कह दिया, जाहिलों ने उसके बाद अपने घर में वैसी जीना शुरू कर दिया जबकि हर दिन जिना का गुनाह है उनके लिए। तो माहिर और खबीर लोगों से हर फील्ड की जिस तरह मशवरा किया जाता है, दीन के मामलात में भी मशवरा उन्हीं से किया जाए जो दीन के माहिरीन हैं। अच्छा, एक और बात, नौजवानों को आज मुनाजरा करने का बड़ा शौक रहता है, डिबेट करने का। वो भी किस पे? फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, और किन किन मामलात पे डिबेट करते रहते हैं? अकीदे के मामलात पर, कभी अहले हदीस से, कभी देवबंदियों से, कभी शियों से। ये जो इख्तिलाफी मसाइल हैं हमारे माबैन, बाज अकीदे के हैं, बाज अलग हैं, तो इन पर हमारे नौजवान डिबेट कर रहे हैं फेसबुक पर। लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी तहरीरें। कुछ सालों पहले की बात है, शायद 1-2 साल गुजरे होंगे। रात के 2:30 बज रहे थे या 2 बज रहे थे, मुझे फोन कंटिन्यू आ रहा है। जाहिर सी बात है, इतनी रात को अगर फोन आए तो किसी की इमरजेंसी होगी, सीरियस होगा। उठा करके मालूम कि एक नौजवान कहता है, हजरत एक फला फला मसला आ गया, पेश आ गया है, जल्दी से आपको बताना है। इतनी रात को क्या मसला है? कहा नहीं, बहस हो रही है हमारी, दलील देना है। क्या है? इल्म गैब के मुतालिक कुछ बहस हो रही है। मैंने कहा कहाँ है, कौन सी महफिल में बैठे आप? कहा नहीं, हमारे घर के बाहर कट्टे पे बैठे हुए हैं, गली में बैठे हुए हैं, रात जगह चल रहा है और 2 बाहर कोई छोटे नौजवान होंगे, उनके साथ इनका डिबेट चल रहा है और रात के 2:30 बजे हमसे मसला पूछ रहे हैं। मेरे अजीजों, दीन के मामलात में अगर डिस्कस करना है, मैं इसको मना नहीं करता, डिबेट करना है, मुनाजरा करना है, शौक से करो, लेकिन जाओ किसी दारुल उलूम में पहले दाखिला ले लो, उसूली इल्म पढ़ लो। इल्म नहव क्या है, इल्म सर्फ क्या है, इल्म हदीस क्या है, इल्म फिक़ह क्या है, उसूल हदीस है, उसूल फिक़ह है, उसूल तफसीर है, इल्म नासिख व मंसूख है, बलागत है, मानी है। कितने उलूम पढ़ने के बाद आदमी कैपेबल होता है कि दीन के मामलात में वो राय दे सके। और इन सारे उलूम की बू बास भी नहीं लगी और लंबे चौड़े मुनाजरे चल रहे। होता यह है कि फिर गुमराही आ जाएगी। गुमराह, या तो तुम गुमराह हो जाओगे या सामने वाले को गुमराह करोगे। इसलिए इन मामलात में जब भी कभी ऐसे मामलात आ जाएं, डिस्कशन करना पड़े, डिबेट करना पड़े, कुछ लोग छेड़ते हैं, तुम लोग ऐसा करते हो, इसकी क्या दलील है? उनका जवाब सिर्फ एक ही है कि चले हमारे उलमा इकराम के पास बैठते हैं, वहां से आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, वहां से आपको बता दिया जाएगा। और वो जितने चूहे तुम्हें गुमराह करते हैं वो कोई उलमा के पास नहीं आना चाहते। रास्ते पे, नुक्कड़ पे, बाजार में पकड़ पकड़ करके तुम्हें दलीलें सुनाने की कोशिश करते हैं। हदीस में ये है, बुखारी में ये है, मुस्लिम में ये है। सामने वाला इंप्रेस होता है। शायद हमारे पास भी ऐसे बहुत सारे हैं। एक साहब आए और कहने लगे, किसी बात के बारे में सवाल करने लगे, कहा कि ये आप हदीस से बता सकते हैं कहाँ है? कहा मैं बता तो सकता हूं, आपको समझ में आएगा? मेरे डेस्क पर यही की बात है, जब मैं यहां मौजूद था, बड़ी किताब रखी हुई थी। मैंने कहा ये देखिए, ये बुखारी शरीफ अगर मैं खोल करके दिखाऊंगा तो आप मान लेंगे? उन्होंने कहा क्यों नहीं मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे, बुखारी शरीफ को मानेंगे हम। मैंने कहा यही तो तुम्हारी गुमराही है, ये बहारे शरीयत रखी हुई है, सामने मोटी किताब बहारे शरीयत रखी हुई है। हमने सिर्फ उससे कहा कि ये बुखारी शरीफ दिखाएं आपको,
तो उनको किताब का नाम तक नहीं मालूम, तो फिर किस बात पर डिस्कस करना चाहते हैं। तो जिहालत के मामलात ऐसे हैं मेरे अजीजों, आदमी गुमराह हो जाता है। इसीलिए मैं जो बात कह रहा हूं वो ये है कि जब ऐसे मामलात आए तो दीन के माहिरीन के पास जाओ, जो इल्म वाले हैं। कुरान भी कहता है फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। अहले ज़िक्र यानी इल्म वालों से सवाल करो अगर तुम्हें किसी बात का इल्म नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमाया जाओ उनसे पूछो, सवाल करो। तो ये मशवरा, और कुछ लोगों के मुतालिक फरमाया गया मशवरे न ले। वो लोग जो फासिक व फाजिर हैं, अल्लाह का खौफ नहीं रखते दिल में, उनसे मशवरा लेने की जरूरत भी नहीं, उनसे मशवरा लेने की जरूरत भी नहीं है। जिनको आखिरत का खौफ नहीं, अल्लाह का खौफ नहीं, वो तुम्हारे हक में बेहतर मशवरा क्या दे सकता है। मशवरे के लिए सबसे बेहतर वो शख्स है जो अल्लाह का खौफ रखता है और आखिरत से डरता है। वो मशवरे का सबसे मौजू आदमी हुआ करता है। और उसके अलावा बाज मकामात पर यह भी कहा गया है कि बहुत छोटे नाबालिग और अकल ना रखने वालों से मशवरे ना लिए जाएं। और बाजों ने कहा कि औरतों से भी ये नहीं है कि लेना ही नहीं चाहिए, बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, मशवरे ले सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर मशवरे पर अमल किया जाए। जरूरी नहीं है हर मशवरे पर अमल किया जाए। मैंने शायद इससे कबल बताया था, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज मुतहरात में हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की इस बात पर तारीफ फरमाई थी कि औरतों में सबसे बेहतरीन मशवरा देने वाली खातून। सुलह हुदैबिया के मौके पर हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हुजूर को मशवरतन अर्ज किया था। हुजूर सहाबा से कह रहे थे बाल मुंडा लो, एहराम उतार लो, कोई न बाल मुंडा रहे थे न एहराम उतार रहे थे। 3 बार हुजूर ने फरमाया तो हुजूर को गम हुआ। अंदर आए तो गमगीन थे। उम्मे सलमा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, आप उन्हें बोले नहीं, उनके सामने जाकर आप खुद अपने बाल हलक कर लें, अपना एहराम उतार लें। वो तो इस इंतजार में है कि शायद वही आएगी और दूसरा पैगाम आएगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे सलमा के मशवरे पर सहाबा के सामने आए और अपने बाल हलक कर लिए। सारे सहाबा अपने बालों को हलक कर लिए, सबों ने एहराम उतार लिया, क्योंकि यकीन हो गया अब हुक्म बदलने वाला नहीं। तो ये मशवरे के आदाब आप सीखें और फिर निज़ाम जो है मशवरे से ही चलता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब बड़े बड़े मामलात भी होते तो सहाबा को जमा करते, मशवरा करते। मशवरे की एक दूसरी खुसूसियत ये भी है कि काम होने से कबल अगर कोई अहम काम है तो फरमाया गया कि ऐसों से मशवरा करो जो तुम्हारे राज का अमानतदार हो, राजों का अमीन हो, उससे मशवरा करो। यानी आज तुम मशवरा करने के लिए गए, मशवरा तो दे दिया और उसने फिर जाकर के तबला बजाना शुरू कर दिया, मेरे पास आया था फला ऐसा किया है वैसा किया है। इस चीज को भी गलत ठहराया गया है। मशवरा राज के अमानतदारों से भी किया जाए, क्योंकि बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं जिनमें मशवरा करने के बाद राज को रखना बहुत जरूरी होता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी अहमियत के लिए जानते। मैंने कल या परसों बनु नुज़ैर के बारे में बताया था, यहूदियों ने जो धोखा दिया था मदीने वाले। फिर उनके साथ क्या हुआ था पता है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में आए, मस्जिद नबवी में रात को मशवरा लिया सहाबा से कि क्या करें अब इनके साथ। अलग अलग मशवरे हुए कि उन्होंने हथियार हमारे खिलाफ उठाए हैं तो हम भी उनके खिलाफ हथियार उठाएंगे, क्योंकि धोखे की बहुत बड़ी सजा है। यानी जैसे यूं समझ ले कि देश विरोधी है वो, एंटी नेशनल जिसको कहें। मदीने की खराबी के बारे में जो लोग सोचे थे उनकी सजा थी। सहाबा के मशवरों से इत्तेफाक ये तय पाया कि उन यहूदियों के जो बूढ़े हैं उनको जिला वतन कर देंगे, शहर बदर कर देंगे, और जो जवान हैं उन्हें मार दिया जाएगा। तो ये तय पाया और हुजूर ने फरमाया इसको राज में रखा जाए। सारे जो सहाबा थे सबों ने आमन्ना सद्दकना कहा और चले गए। यहूदियों को पता था हमारे बारे में कुछ आज मीटिंग हो रही है मस्जिद नबवी में।
दूसरे दिन वो जासूसी करने लगे, कहीं से कुछ बात पता चल जाए कि क्या मीटिंग हुई, क्या हमारे साथ होने वाला। एक सहाबी थे हजरत अबू लुबाबा, इनकी पुरानी दोस्ती थी क्योंकि शहर में रहते थे, यहूदी भी दोस्त थे। गुजर रहे थे तो दोस्तों ने पकड़ लिया, कहा कि अबू लुबाबा कल तुम भी थे वहां पर, हमारे बारे में क्या मशवरा हुआ है? कहा नहीं, मैं नहीं बोल सकता। सहाबी थे और अमानतदार भी थे, वफादार भी थे। उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं बोल सकता। तो उन्होंने बहुत अपनी पुरानी याद दिलाई और मिन्नतें समाजतें करने लगे, बचपन का तू साथी है, हमारा यार है, बता तो सही। तो वो जज्बाती हो गए, पुरानी यादें, दोस्ती यारी सब याद दिलाने के बाद थोड़े से जज्बाती हो गए और उन्होंने सिर्फ कहा नहीं बल्कि यूं इशारा किया गर्दन की तरफ, यूं कर दिया और चले गए, मैं नहीं बोलूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा। वो समझ गए कि कत्ल का मंसूबा मशूरा हुआ है। शाम होने से पहले पहले सारे यहूदी मदीने से भाग गए, सब छोड़कर निकल पड़े। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर हुई तो हुजूर ने सहाबा को बुलाया और कहा, किसने अल्लाह के रसूल के राज को इफ्शा किया? कौन है जिसने हमारे कल की रात होने वाले मशवरे के राज को इफ्शा किया? सहाबा सब सहमे हुए थे। हजरत अबू लुबाबा कहते हैं, उसके सामने क्या छुपाएं जो दिलों के हालात को भी जानता है। खड़े हुए और कहा, या रसूल अल्लाह, ये खता मुझसे सरजद हुई, लेकिन मैंने कहा नहीं, हाथ के इशारे से सिर्फ हिला करके इतना बताया। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इतने नाराज हुए, इतने गजबनाक, कि सहाबा के दरमियान मेरे आका ने ऐलान कर दिया, आज के बाद से ना अबू लुबाबा को कोई सलाम करेगा, ना मुसाफा करेगा, कोई बातचीत भी नहीं करेगा, मुकम्मल बाइकाट। आप समझते हैं कौन सी बड़ी गलती है? अंदाजा करो मेरे अजीजों, ये जब किसी चीज के हिफाजत का हुक्म दे दिया जाए और उसका इफ्शा किया जाए, वो रहमतुल लिल आलमीन अगर किसी के मुतालिक इतनी सख्त सजा दे दे, मामले की हसासियत समझ सकते हो आप, कितनी नजाकत है इसके अंदर। और हजरत अबू लुबाबा कहते हैं, सारे सहाबा हुजूर की एक बात पर सर झुका लेते। अब सब सामने से गुजरते थे, कोई बात नहीं कर पाता, ना हुजूर पाक उनसे मुसाफा करते, न सलाम कलाम, कुछ नहीं। अब जाहिर सी बात है, उनके लिए ये मौत से बड़ी सजा थी। मदीने में रहते हुए बहुत सख्त हालात थे, यहां तक कि उनकी सगी बीवी वो भी बात नहीं करती थी, खाना वक्त पर लाकर दे देती थी लेकिन बात नहीं करती थी। रसूल पाक ने मना फरमाया है। सहाबा इकराम थे, सहाबा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस ऐलान के बाद अबू लुबाबा ने अपने आप को मस्जिद नबवी के खंबे से बांध लिया था, रस्सी से, और अपनी बीवी से कहा था, मुझे उस वक्त तक बांधे रखो जब तक मेरी तौबा कबूल ना हो जाए। अल्लाह ताला जब तक मुझे माफ नहीं करेगा तब तक मुझे खोलना नहीं। उनको बांधा गया, नमाजों के वक्त खोला जाता था, खाना दिया जाता था, हाजतें करते फिर बंध जाते थे। 40 दिन गुजर गए उनके, या 1 महीने के करीब, इतना लंबा अरसा वो रस्सी से बंधे रहे। फिर रब्बे जुल जलाल ने वही फरमाई अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला हुजूर के गुलामों पर भी रहीम है, रहम फरमाया और हुक्म हुआ कि अबू लुबाबा की तौबा कबूल है। जैसे ही ये बात आई, हुजूर पाक फज्र की नमाज पढ़ाए, वापस आए, अपने हाथों से अबू लुबाबा को खोला और उसके बाद उन्हें मुसाफा भी किया, अपनी जमात में लिया। ये बताना मकसूद है, पूरी उम्मत को यह दर्स है कि इन मामलात को हल्के में ना लिया जाए, यह हसासियत है। यहाँ लोग तो खबरी बने हुए हैं, मुसलमानों की जासूसी करने पर बैठे हुए हैं। अल्लाह की पनाह, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि आखिरत में कितने बड़े अजाब के शिकार होंगे। तुम क्या समझते हो 500 की नोट कोई पकड़ा देंगे तुम्हें जासूसी करने पर, तुम्हारा घर चल जाएगा? कब तक इस जिल्लत वाली जिंदगी से निकलो,
बाज लोग पैसे के लिए करते हैं और बाज लोग ये समझते हैं कि पुलिस से हमारे ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे, कुछ लोगों की खबरें देंगे तो हम इनके महबूब हो जाएंगे। कभी महबूब नहीं बनते, कभी महबूब नहीं। 10 साल तुम खबरें देते रहो, महबूब बने रहो, एक दिन मरदूद बनी जाओगे। मरदूद तो बनना ही है उनके हाथ में। मेरे अजीजों, इन चीजों से अपनी कौम की जासूसी करना, खबरें देना निहायत ही सख्त बड़ा गुनाह है। अल्लाह का अजाब उस शख्स पर है जो मोमिनीन के मुतालिक इस तरह की बातें करता है। कुरान कहता है वला तजस्ससू, जासूसी मत करो खबरें ले जाकर, बल्कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन सतर अखीही सतर अल्लाहु लहू, जिसने अपने भाई का कोई ऐब देखा और छुपा दिया, क़यामत के दिन अल्लाह उसके सारे ऐब छुपाएगा, तुम्हें नंगा होने से बचा लिया जाएगा। तो इन चीज़ों पर अमल करें। बहरहाल ये मशवरे के सिलसिले में गुफ्तगू थी। बात जो अर्ज करनी थी वो ये है कि एक आयत हमने आज तिलावत की। अल्लाह फरमाता है मन काना युरीदु हर्सल आखिरती नज़िद लहू फी हर्सिही, जो आखिरत की खेती हमसे मांगता है हम उसकी खेती में बहुत इजाफा कर देते हैं। वमन काना युरीदु हर्सद दुनिया नुअतिही मिनहा, और जो हमसे दुनिया की खेती मांगता है हम उसे भी देते हैं। वमा लहू फिल आखिरति मिन नसीब, लेकिन आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं रखा जाता। जो दुनिया मांगता है अल्लाह फरमाता है हम दुनिया देंगे उसे, लेकिन आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं। इसीलिए मेरे अजीजों, आखिरत मांगो तो फरमा रहा है कि दुनिया भी दे देगा अल्लाह। आखिरत मांगो, 4 दिन के लिए क्या मांगोगे? यहाँ पर कितना बड़ा घर मांगोगे, कितनी गाड़ियां, कितनी औलादें, फिर उसके बाद तुम्हारी सांस उखड़ जाएगी, खत्म। हमेशा का जो घर है वही मांगो अल्लाह की बारगाह में। और अगर दुनिया मांगना भी है तो अल्लाह की बारगाह में यूं मांगो जैसे उसने खुद सिखाया है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना। ऐ हमारे रब, दुनिया में जो सबसे अच्छी चीज है वो मुझे अता कर, और आखिरत में जो सबसे अच्छी चीज है वो मुझे अता कर। वकीना अज़ाबन नार, और दोज़ख के अजाब से हमें बचा ले। दुनिया में अच्छी चीज मांगना क्या है? क्या अच्छी चीज मांगोगे? इसकी तफसीर में फरमाया गया दुनिया की सबसे अच्छी चीज क्या है? आप गेस करो, आपके दिमाग में क्या है? एक बड़ा महल, बहुत सारा माल, बड़ी जायदाद। दुनिया की सबसे अच्छी चीज क्या है? हदीस पाक में है अलमरअतु सालिहा खैरु मताइ दुनिया। पूरे दुनिया के सामान में अगर सबसे अच्छी चीज कोई है तो नेक बीवी का मिल जाना। नेक बीवी अगर किसी को मिली है, आधी दुनिया मिली है उसको। हदीस पाक की बात मैं कह रहा हूं। तो दुनिया जब मांगी जाए तो नेक और सालेह औरत की तमन्ना करना यह आधी दुनिया मांगने के बराबर है। हकीकत है मेरे अजीजों, वहीं से तुम्हारी नस्ल है, वहीं से तुम्हारा घर है, वहीं से सब कुछ है। हत्ता कि तुम्हारे दिमाग का भी सारा सुकून या बर्बाद होना सब वहीं से कनेक्शन है। देख लो एक बार, बहुत सारे लोग जो शादीशुदा हैं इसको आजमाते होंगे या महसूस करते होंगे, जिंदगी फिर जुड़ जाती है। कोई काम में वो तन्हा नहीं है, हर चीज में साथ साथ है। और अगर साथ वाली जल्लाद है तो फिर इसकी ये आधी जहन्नम यही है, आधी जहन्नम यही हो जाती अगर जल्लाद मिल गई, क्योंकि उसके दिमाग पर असर है, उसके बिजनेस पर असर है, दोस्तों पर असर है। रात को सोया नहीं, दिन भर बकबक करता रहेगा, और फिर उसके बाद सिगरेट की आदत, बीड़ी की आदत, फिर नशे की आदत, फिर उसके बाद न जाने कौन कौन से रास्ते इख्तियार करता है। अगर खातून सही ना हुई तो उसने अपनी जिंदगी आधी तबाह कर ली, और अगर नेक हुई अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा इनाम तुम्हें दे दिया, बहुत बड़ा इनाम दिया। मैंने हजरत अल्लामा अरशदुल कादरी रहमतुल्लाह अलैह, बड़े मुनाजिर हैं, उनकी बहुत सारी किताबें ऐसी हैं जो आज पूरी दुनिया में मशहूर है। किताबें जो उन्होंने लिखा, जलजला, ज़ेरो ज़बर, बहुत सारी। एक कोई किताब है जिस किताब को उन्होंने इंतसाब जो करते हैं, किताब लिखने के बाद शुरू में
किसी के नाम पर किया जाता है। मैं अपने पीर के नाम पर यह किताब कर रहा हूँ, गौसे पाक के नाम पर, गरीब नवाज के नाम पर किताब को मंसूब करते हैं। उन्होंने एक किताब अपनी बीवी के नाम मंसूब किया, तो उसकी वजह उन्होंने बताया कि अगर मेरी बीवी का ताउन ना होता तो मैं इतने दीन की खिदमत कर ही नहीं सकता। सही बात है, अगर सवार रहती तो फिर ये कहां जाते, कहां खिदमत करते दीन की, कब किताब लिखने देती। बच्चे की दवा लाओ, बच्चे का दूध खत्म हो रहा है, बाजार से सामान लाओ, घर में आटा नहीं है, शक्कर नहीं है, तो तुम तो पूरे दिन भर कौन से दीन की खिदमत करते। हकीकत उन्होंने कहा अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में जिसे नेक और साले खातून अता करे वो उसके लिए बहुत ही बड़ा इनाम व इकराम है। अच्छा, जिनकी शादी नहीं हुई और वो नेक बीवी की तमन्ना रखते हैं तो यही दुआ करें, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना। इसमें यही शामिल है, ऐ अल्लाह हमें दुनिया की सबसे अच्छी चीज अता कर। तो इस दुआ में वो शामिल है, अल्लाह नेक चीज अता फरमाए, नेक अता फरमाए। दूसरी एक दुआ है, रब 19वें पारे में अल्लाह ताला ने यह भी हमें सिखाया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व दुर्रियातिना कुर्रत आयुन। ऐ हमारे रब, हमें वो बीवियां दे या वो औलाद दे जो हमारी आंखों की ठंडक बने, और फिर मुत्तकीन का हमें इमाम बना दे। मुत्तकीन का इमाम मतलब औलाद ऐसी साले परहेजगार हो कि हम उनके इमाम हो। मेरे अजीजों, ये दुआ आप किया करें। आखिर में मैं आज जो अहम आयत है उस पर मैं गुफ्तगू समेटता हूं। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यूं फरमाया, अल्लाह ने हुजूर से यूं इरशाद फरमाया कि ऐ हबीब आप कह दें, आप फरमा दें, क्या, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ऐ महबूब आप फरमा दें, दीन की तबलीग जो मैंने तुम्हें की है, तुम्हें दीन दिया, ईमान दिया, कुरान दिया, नमाज रोजे सब सिखाए, इन सारे कामों पर ऐ मेरी उम्मत के गुलामों मैं तुमसे उजरत नहीं मांगता। हुजूर ये फरमा रहे हैं, मैं इस पर कोई मुआवजा नहीं मांगता, मगर एक चीज का सवाल, वो क्या है, मेरी अहले बैत से मोहब्बत रखना। अहले बैत से मोहब्बत, यह हुजूर पाक ने फरमाया। कोई चीज उजरत में नहीं चाहिए, लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ये फरमा रहे हैं कि अहले बैत से मोहब्बत, तो अंदाजा करो कि कितनी अहम चीज है। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अपने अहले बैत की मोहब्बत कितनी अजीज। एक हदीस में मैंने पढ़ा, फरमाया मम माता अला हुब्बी आले मोहम्मद माता मुमिना, एक जगह माता शहीदा, जो हुजूर की आल और अहले बैत की मोहब्बत में मर गया उसे शहादत की मौत दी जाएगी। शहादत की मौत। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अहले बैत कौन है? सैयदा कायनात फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा, उनकी औलाद अमजाद मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम और हज़रत फातिमा से जो औलाद है ये आल है। साथ ही मुफस्सिरीन ने फरमाया हुजूर की तमाम अज़वाज मुतहरात वो भी अहले बैत में हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात अहले बैत में हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दोनों चचा हजरत अमीर हमजा, हजरत अब्बास अहले बैत में से, हुजूर के घर वालों में से। इन सब से मोहब्बत रखना हमारा ईमानी फरीजा है। और फरमाया कि जिसके अंदर बुग़्ज़ है अहले बैत का, तो फिर वो ईमान के साथ दुनिया से नहीं जाएगा। बुग़्ज़ मत पालो। हुजूर फरमाते फातिमा मेरे जिस्म का एक टुकड़ा है, जिसने उससे मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने फातिमा से अदावत की उसने मुझसे दुश्मनी की, उसने मुझसे दुश्मनी की। और रसूल से दुश्मनी, फिर कौन सा ईमान है? तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आल की मोहब्बत हमारे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन वो मोहब्बत नहीं जो आज कुछ चूहे सिखा रहे हैं। मैं आपको साफ साफ बताता हूं, अहले बैत की मोहब्बत यकीनन हमारे लिए फरीजा है, लेकिन गुलू नहीं करना, उसमें ऐसा मुबालगा नहीं करना कि अहले बैत को नबियों के ऊपर पहुंचा दिया या फिर उनको खुदा के दर्जे तक पहुंचा दिया। वो मोहब्बत की बात मैं नहीं करता। यकीनन हमारी औलाद, हमारे जान, हमारे माल, सबसे ज्यादा
हम हमारे रसूल से मोहब्बत करते हैं और उनके बाद उनके अहले बैत और सहाबा से मोहब्बत, यह हमारे लिए जरूरी है। अहले बैत हसनैन करीमैन रिदवानुल्लाह ताला अलैहि मजमाईन, आप अंदाजा करें मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किस कदर उनसे मोहब्बत फरमाते थे, किस कदर मोहब्बत। यहाँ तक कि नमाजों में भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों शहजादों को साथ लेकर के नमाज पढ़ते थे। हुजूर का एक जुब्बा था काफी चौड़ा। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं ठंडियों के दिनों में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जुब्बे को पूरा ओढ़ करके आए या चादर ओढ़ करके आए, लेकिन अंदर कोई चीज महसूस हो रही थी। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मैंने बहुत देर तक कोशिश किया कि हुजूर किस चीज को छुपाए हुए हैं। बाद में चादर हटी तो पता चला हसन और हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा हुजूर पाक अपने सीने से चिमटा करके रखते थे। मेरे अजीजों, हुजूर नमाज के लिए जाएं तो कोई है जिसकी मजाल जो हुजूर की पीठ पर सवार हो जाए? वो हुसैन आजम है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नमाज के आलम में अगर वो सजदे में पीठ पर चढ़ते तो हुजूर सर नहीं उठाते थे, सर नहीं उठाते। हालांकि मसला ये है शरीयत का कि अगर बच्चा नमाज पढ़ने के दौरान आ गया तुम एक हाथ से उसको उठा के साइड कर सकते हो। अगर उछल कूद करके गोद में लटक गया तुम्हारी नमाज में, छोटा बच्चा ना समझ, तो तुम एक हाथ से उसको हटा सकते हो। शरीयत ने ये इजाजत दी है। माँ के लिए भी है, बाप के लिए भी है। मुसल्ले पर नमाज पढ़ते वक्त कभी कभार बच्चे सजदागाह पे आके बैठ जाते हैं, सजदा कैसे करें? हुक्म है कि उनको उठाओ, साइड करो और फिर सजदा करो, तुम्हारी नमाज में खराबी नहीं है। ये मसला तो है, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुसैन आजम के सवार होने के वक्त ना अपनी पीठ से हाथ खींच करके उनको अलग किया, न ही हिला करके उनको गिराया, बल्कि जब तक खुद इमाम हुसैन उतरे नहीं मेरे आका सजदे में ही लंबा सजदा हो जाता था। ये नाजों के पले हुए शहजादे किसके हैं? मेरे आका के हैं। और फिर फरमाया मेरे आका ने कि जन्नत के फूल जिसको रेहान कहा जाता है, सबसे ज्यादा खुशबू उन फूलों की होती है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जन्नत के वो रेहान कोई दुनिया में है तो वो हसन और हुसैन है। क्योंकि सहाबा ने पूछा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम भी बच्चों को चूमते हैं ना, बोसा देते हैं, बोसा देते हैं, कभी उनके गाल पे बोसा दिया, कभी उनकी गर्दन पे दिया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने नवासों को बोसा नहीं सूंघते थे, यूं गर्दन के पास करीब ले जाकर सूंघते थे और चेहरे को सूंघते थे। बोसा लेते हैं ना, चूमते हैं, चूमना भी साबित है, बोसा लेना भी है, लेकिन सूंघते थे। सहाबा कहते कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इन बच्चों को सूंघते हैं? कहा हाँ, ये जन्नत के रेहान हैं, ये रेहान है, ये मेरे लिए दुनिया में जन्नत के उन फूलों में से है, इनकी खुशबू सूंघी जाएगी। उनके मकामात जिस कदर बयान करें वो कम है। हर साल मुहर्रम में अहले सुन्नत व जमात का ये शिवा रहा है कि अहले बैत की बारगाह में हम हर साल हाजिरी देते हैं बयानात के जरिए। लिहाजा ए सुन्नी मुसलमानों, याद रखना, अपने इस चीज को बांध करके ले जाना, जीना। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के बाद दो मोहब्बतें शर्त है तुम्हारे लिए, एक हुजूर के सहाबा की और दूसरे हुजूर के अहले बैत की। किसी में कमी नहीं करना, ना सहाबा को गाली देना, ना अहले बैत की कमी करना। कहीं इधर से उधर हो गए गुमराह होके मरोगे। हुजूर के सहाबा उनका अपना मकाम है, हुजूर के अहले बैत उनका अपना मकाम है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर वालों की जो इज्जत कुरान में बयान की, अल्लाह फरमाता इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। बेशक अल्लाह ये चाहता है ए हबीब कि आपके घर से हर गंदी चीज को पाक कर दे, दूर कर दे, और तुम्हारे घर वालों को खूब पाक को सुथरा कर दे। इसीलिए हजरत फातिमा को क्या कहते मालूम है? सैयदा तय्यबा ताहिरा। ताहिरा का मतलब हुआ निहायत ही पाक। मैं एक आपको ये बात दे करके रुखसत होता हूं, इस बात से आप अंदाजा कर लेंगे, मजे की बात है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गर्मियों के दिनों में दोपहर के वक्त हजरत उम्मे सुलैम एक सहाबियां हैं, उनके घर जाते थे, हजरत अनस के।
उम्मे सुलैम ये सहाबियां हैं, खिदमतगार थी हुजूर की। वो कहती हैं कि हुजूर जब मेरे घर आते सोते, गर्मी ज्यादा होती तो पेशानी पर पसीने जमा होते और टपकने लगते। हजरत उम्मे सुलैम वो पसीने की बूंदें जमा करती थी, वो जमा करती थी और शीशी में भर लेती थी। एक दिन हुजूर पाक बेदार हुए, पूछा उम्मे सुलैम ये क्या कर रही है? वो कहती है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको मैं हिफाजत से रखती हूँ। मदीने में जब भी किसी के घर में शादी होती है तो दुल्हनों को हम ये अतर के तौर पर लगाते हैं।